दोस्तों नमस्कार। तो ये कबीर साहब के शब्द सुना रहे हैं, बहुत ही गहरे हैं। विरह और प्रेम के शब्द हैं कबीर साहब की शब्दावली से। विरह कैसा होना चाहिए हमारे गुरु के प्रति, प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें इन शब्दावली के माध्यम से हमें समझने को मिल रही हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। जो भाई देख रहे हैं वो शेयर करें। साधो मोरे लाग गए बान सुरंगी हो, कहते मोरे लाग गए बान सुरंगी हो। ओ धन सतगुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित्त भिरंगी हो। मोरे लाग गए बान सुरंगी हो, कहते हैं जब से धन सतगुरु उपदेश दिए हो, जब से हमारे सतगुरु हमें उपदेश दिए हैं और हो गए चित्त भृंगी हो। भृंगी हो गए। भृंग क्या होता है? भृंग एक कीट होता है। कहते हैं कीट क्या करता है? एक भृंगी कीट करता है, एक सामान से कीट को लेकर और उसको कहते हैं अपने जैसा भृंगी बना लेता है। वो भी भिनभिनाने लगता है, वो भी सरसराने लगता है। कबीर साहब ने लिखा है, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो वो कीट जिस प्रकार से अपने आप को अपने रंग में रंग लेता है, उसी प्रकार से सच्चा सतगुरु अपने रंग में अपने शिष्य को रंगता है, अपने साधक अपने भगत को रंगता है कि वह भक्ति कर सके और भगवान के घर जा सके। तो कहते हैं धन सतगुरु उपदेश दियो है, हो गए चित्त भिरंगी हो। और ध्यान पुरुष की बनी है सिरिया, ओ घायल पांचों संगी हो। ओ घायल की गति घायल जाने का, जाने जात पतंगी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, निस्दिन प्रेम उमंगी हो। कहते हैं ध्यान पुरुष की बनी है सिरिया, ओ घायल पांचों संगी हो। कहते हैं जब वो ध्यान सत्य पुरुष की आप धरेंगे, अपने सदगुरु को ध्यान में रख के भक्ति करेंगे, तो घायल पांचों संगी हो। घायल कौन? पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांचों विकार बिल्कुल तेरे संग में हो जाएंगे, तेरा विरोध नहीं करेंगे। कहते पांचों घायल पांचों संगी हो। कहते अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को ये पांचों विकार सताते हैं, लेकिन जब सतगुरु की भक्ति और सतगुरु को आदर्श मान के चलोगे तो ये पांचों विकार तुम्हारे संग में हो जाएंगे। ओ घायल की गति घायल जाने, और का जाने जात पतंगी हो। घायल की गति घायल जाने, कहते हैं जो सच्चा साधक है, सच्चा शिष्य है, उसकी गति सच्चा या तो भगत समझ सकता है या सच्चा गुरु समझ सकता है, उसके हृदय की पीड़ा। ओ का जाने जात पतंगी हो, ये पतंगी पक्षी होता है। पतंगी कहते हैं वो कितना प्रेम करता है दीपक से। कहते माया दीपक नर पतंग, ओ भ्रम भ्रम उड़े पतंग। माया दीपक नर पतंग, जैसे माया के सामने जो नर जाता है ना, तो माया के कुएं में गिर जाता है। उसी प्रकार जो पतंगी पक्षी होता है ना, रोशनी देखता है तुरंत जाता है, चाहे जल के मर जाए, इतना प्रेम करता है पतंगी रोशनी से। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि माया को छोड़ के तू क्यों पड़ा है, अपने सच्चे सतगुरु को प्रेम कर ले, तो फिर देख आनंद तेरा। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, और निस्दिन प्रेम उमंगी रे। कबीर साहब कह रहे हैं मेरे साधु संतों, मेरे सच्चे भक्तों, निस्दिन प्रेम उमंगी रे। तुम्हारे हृदय में निस्दिन प्रेम उमंग रहना चाहिए, अपने गुरु के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ना चाहिए, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम उमंगी रे। जब तक प्रेम उमंग आपकी नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी, भक्ति नहीं बढ़ेगी, ना भगवान मिलेगा। एक शब्द और लेते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, और हमन को होशियारी क्या। देखो ये विरह और प्रेम के शब्द हैं शब्दावली से, कबीर साहब की शब्दावली के ये विरह और प्रेम के शब्द हैं। कहते हमन को इश्क मस्ताना। इश्क क्या होता है? किसी के प्रेम में फना होना, उसके समर्पण में, उसे कहते हैं इश्क मस्ताना।
तो हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो कहते हैं फिर होशियारी नहीं चलेगी, कहते हैं इसमें होशियारी नहीं चलेगी प्रेम में। और रहे आज़ाद या जग से, ये अनमन अवस्था आ जाएगी, इस जग से आज़ाद पंछी की तरह रहना होगा। और हमन दुनिया से यारी क्या, हमें इस नश्वर दुनिया से क्या आरी, जो आज है कल नहीं रहेगा। कहते हैं जिसका जीवन जहाँ तक है वहीं तक लिखा रहेगा। तो रहें आज़ाद इस जग से, और हमन दुनिया से यारी क्या, कोई दुनिया से यारी। जो बिछड़े हैं प्यारे, जो बिछड़े हैं प्यारे से, और भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। आ गया कि हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कहते हैं भगवान हृदय में बैठा है, रोम रोम में बसा है राम। तो जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो कहते हैं कब से बिछड़े, उस सतगुरु से, उस भगवान सतपुरुष से कब से बिछड़े। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, और हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। कहते हमारा यार सच्चा भगवान, और हमन को इंतजारी क्या। कहते जब कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। तो हमारा राम हमारे अंदर, अब इंतजारी क्या, अब किसी का इंतजार नहीं, ना कहीं भटकना। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, और हमन गुरु नाम साचा, हमन दुनिया से यारी क्या। देखो कहते खलक सब नाम, खलक सब नाम अपने को, खलक है वो भगवान, उसका नाम सच्चा, और बहुत कर सिर पटकता है, और हमन गुरु नाम साचा है। कहते हमारे हृदय में साचा गुरु का नाम है, और हमन दुनिया से फिर यारी क्या। कहते हमारा जो हमारे गुरु से के नाम से प्रीत है सच्चा, तो फिर अब दुनिया से यारी क्या। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, और उन्हीं से लेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। देखो कितनी गहरी बातें इसमें शब्द के माध्यम से कबीर साहब ने बताई हैं। ना पल बिछड़े पिया से हम, कहते हैं एक पल भी अपने प्रियतम से, अपने पिया से एक पल भी बिछड़ना ना हो। ना पल बिछड़े पिया हमसे, और ना हम बिछड़े प्यारे से, ना प्रियतम हमसे बिछड़े, ना हम अपने प्यारे सतगुरु से बिछड़े। उन्हीं से नेह लागी है, नेह होता है प्रेम। कहते हैं सच्चा तो प्रेम हमारा अब उन्हीं से लागा है, और हमन को बेकरारी क्या। कहते हैं अब जब प्रेम है तो फिर बेकरारी की जरूरत नहीं है, उन्हीं से नेह लागी है, और हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, और दुई को दूर कर दिल से। देखो कितनी बड़ी बात है, कबीरा इश्क का माता, ये प्रेम का मार्ग सतगुरु ने ही सिखाया है। कहते पोथी पढ़ पढ़ जो हुआ पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो कहते हैं कबीरा इश्क का माता, ये सबसे बड़ा इश्क प्रेम ये सभी सतगुरु ने सिखाया है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। दुई जो द्वैत है, अद्वैत नहीं है तेरे हरदम, कहते हैं उस द्वैत को दूर कर दे। तेरे पास जो द्वैत है ना, अब एक पे आ जा, एक सच्चा वाहे गुरु, एक सच्चा सतपुरुष अविनाशी। तो कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है। आह जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर भोज भारी क्या। कह रहे हैं कि जो चलना तेरी राह को नाजुक बना रहा था, और हमन सिर भोज भारी क्या। अब हमारे सिर में क्या भारी बोझ है, जब हम अपने सतगुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण होके लग गए हैं, ब्रह के ऊपर प्रेम में कहते भुला बैठे हैं अपने आप को।
सच्ची फकीरी, मत मस्त दीवाना क्या जाने। तो ये सतगुरु की कुछ शब्द हैं कबीर की शब्दावली से, उनमें बहुत गहराई है। एक एक शब्द को देखेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में सतगुरु का जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग है। कहते हैं साधु सहज समाधि वाली सहजता। तो शेयर करें। अगला शब्द बहुत बढ़िया है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये कबीर का शब्द है, इसको सुनाएंगे। शेयर करते जाएं आप लोग। नमस्कार।